morning, student. Today we are important chapter of class 9, geography, chapter 1, class 9, chapter 1. So India, size and location, geography chapter. Okay. Why are you studying of India, size and location? क्या हमें पता होना चाहिए कि अपना देश का लोकेशन कहाँ पे है, किस पोजीशन पे है, कहाँ पे वर्क कर रहे हो. अपने देश की हर चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए कि अपने देश के बारे में ही हम नहीं जानते तो फिर आगे की पढ़ाई का क्या. इसीलिए क्लास 9 को एक चैप्टर दिया गया है, इंडिया, साइज एंड लोकेशन. आपको 3 समझ में आ रही है बात. कितना पढ़ना है? इंडिया की क्या पढ़नी है? साइज एंड लोकेशन. 2 कंडीशन में पढ़ना है. और ये बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. अपने देश की लोकेशंस, एशियाई कंट्री में हमें कहाँ ढूंढना है, कैसे करना है, लैटिट्यूड क्या होता है, अल्टीट्यूड्स क्या होता है, इंडिया और वर्ल्ड में उसका क्या पोजीशन है, और इंडिया के नेबर कंट्री कौन से हैं, इसके बारे में बात करनी है. सो नाउ 1 by 1 पॉइंट शुड बी प्रॉपरली एक्सप्लेन. We learn easiest way and understand the main important chapter of India, size and location. Now start. The first, location. Latitude 8 degree 4 n. अब समझ रहे हैं नॉर्थ एंड साउथ साइड कैसे काउंट की जाती है. 0 इक्वेटर, जो हमारे अर्थ रहता है वो ऐसा अर्थ रहता है. अर्थ में क्या होता है, जो बीचों बीच लाइन जाती है हम उसको क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं. ठीक है. अब इक्वेटर में जो 2 साइड होती है, ये नीचे वाला होता है नॉर्थ साइड और ऊपर वाला होता है साउथ साइड. ओके. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. अब इक्वेटर हमेशा 0 माना जाता है. इक्वेटर हमेशा के लिए 0 माना जाता है, दोनों ही साइड से, या इधर साइड से या इधर साइड से. वो 0, ये 0. ओके. सो इक्वेटर के पीछे जो 2 लाइन खींची है, ये और ये जो अर्थ के पास होती है, ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और टॉपिक ऑफ कैंसर. इक्वेटर के ऊपर वाली टॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर से साउथ वाली जो साइड होती है टॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न. ओके. 2 चीजें हैं, अंडरस्टैंड हो गई. अब इक्वेटर से हम 0 की तरफ, ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये जो लाइन है इसे कहते हैं एक्सिस. ये एक्सिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सिस हमेशा राउंड अप करता है और पूरे अर्थ एक्सिस से पीछे राउंड करती है. तो ये जो एक्सिस है, उस एक्सिस हमेशा 90, 90, 90 और 90 ऐसे 360 वाला पूरा सर्कल है. अपना अर्थ का 360 का सर्कल है. और 360 में इक्वेटर हमेशा 0 से आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ तो भी 90, इक्वेटर से साउथ की तरफ आ रहे हो तो भी 90, अगर इक्वेटर से मतलब ईस्ट से वेस्ट जा रहे हो तो 180, उधर से 180. तो दोनों मिला के हुआ, अर्थ के 4 पार्ट में डिवाइडेड कर लो. ये जो 4 पार्ट है 90, 90, 90, 90 तो हो गया 360. अब इनमें से काउंट करो अर्थ को. इक्वेटर के नॉर्थ वाली साइड, मतलब ये इक्वेटर के ऊपर वाली जाना है साइड को, उसको कितना लेना है हमें? 8 डिग्री. बात समझ में आ रही है? नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आने का डिस्टेंस है 90. हमें ईस्ट से शुरू करना है. ईस्ट से शुरू करते हुए 8 डिग्री लेना है, 8.4 n. वहां से शुरू होके 37 डिग्री n
8 से लेके 37 तक वो डिस्टेंस आता है अपने यहाँ पे। तो 8 डिग्री 4 n एंड 37 डिग्री 6 n, 36 डिग्री, मतलब 8 से कितना, 8 से लेके 37 तक। और नीचे जो लैटिट्यूड आया अपना, जो राउंड वाला लैटिट्यूड समझ में आता है, ये देखिए, ये जो लैटिट्यूड है हमारा अर्थ का, जो ये अर्थ वाला है, अब ये है ये लैटिट्यूड, और ये है अल्टीट्यूड, जो हमारी इसे राउंड आती है ना अर्थ की, उस तरीके से बात हो रही है। तो अल्टीट्यूड और लैटिट्यूड, इन दो कंडीशन में हमें समझना है कि वो 8 से लेके 37 तक, और इधर की वजह से 67 से लेके 97 तक, डिग्री 25 ई तक। ई का मतलब समझ में आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट, ये जो नॉर्थ साइड है, देखो ये हमारी अर्थ है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। हमें क्या चाहिए, ईस्ट की तरफ, मतलब यहां से यहां तक की तरफ, ये इस तरीके से लोकेशन हमारा इंडिया का आता है। तो ये हुआ इसका लोकेशंस, फाइंड आउट कैसे करना है इसके बारे में एक्चुअली मैं बता चुका हूं। सारी चीजें लैटिट्यूड अल्टीट्यूड्स आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, इन सभी चीजों को आप समझिए, ठीक है। लॉट 68 7 to 97 डिग्री 25 लैटिट्यूड और वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन याद रखना ना। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू ऑलमोस्ट 2 पार्ट। हमारी इंडिया के बीचों बीच, जो इंडिया का जो मैप है उसके बीचों बीच एक लाइन जाती है, हम उसको कहते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर। इंडिया के बीचों बीच जो लाइन जाती है उसको हम कहते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर। और टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला नॉर्थ एरिया, टॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला पार्ट है साउथ इंडिया। ओके, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, याद रखना। ये जो इंडिया के बीचों बीच लाइन जा रही है ना, इसे हम टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ठीक। और नीचे जो इंडिया का जो पार्ट है, यहाँ पे जो पार्ट है इधर वाला, अंडमान निकोबार और इंडिया, देखो ये जो इंडिया का पार्ट है इधर अंडमान निकोबार, और इस साइड में जो है लक्षद्वीप और अरब सी में जो बेट है, अरब सी में जो आइलैंड है वो है हमारे लक्षद्वीप जो अरब सी में है। और वेस्ट बंगाल के साइड में जो पार्ट है उसको हम कहते हैं क्या, बे ऑफ बंगाल। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक दिन आप मैप लेके सारी चीजें आप समझ लीजिए। लक्षद्वीप आइलैंड टूवर्ड द साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया mainland अरेबियन सी, जो ऑलरेडी बता चुका, इधर और इधर। ये हमारे इंडिया का मैप है। यहाँ जो दिखता है वो कौन है, वो ये है अंडमान निकोबार, और इधर साइड में जो दिखते हैं वो है लक्षद्वीप। Okay, so try to understand there are 4 important concepts: latitude, horizontal line, altitude, vertical line. वहां से आपको कैसे काउंट करना है मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। अंडमान निकोबार वेब ऑफ बंगाल के नीचे, जो बंगाल हमारा एरिया है उसके नीचे वाला है, आपने कभी मैप देखा हो जरूर देखना। और जो साउथ जो हमारा लक्षद्वीप है, मतलब नियर अबाउट मुंबई इज लक्षद्वीप आइलैंड इन अरब सी, और अंडमान निकोबार इन अंडमान निकोबार व्हाट आइलैंड in a Bay of Bengal. Okay, so try to understand 2 important concept. और इंडिया को डिवाइड करने वाला क्या है, टॉपिक ऑफ कैंसर, जो उसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 5 क्वेश्चन हुए, लैटिट्यूड की बात हुई, अल्टीट्यूड की बात हुई, इंडिया का टोटल इक्वल पार्ट करने वाली जो लाइन है हम उसको टॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। दूसरा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइलैंड जो अरब सी में है, और अंडमान निकोबार आइलैंड ये हमारे बे ऑफ बंगाल या इंडियन ओशन, हिंद महासागर, इनमें है।
और वो इंडिया के पार्ट है, क्योंकि वो 200 नॉटिकल मील्स के अंदर आता है, जो इंटरनेशनल रूल है। ओके, तो इंटरनेशनल रूल के बारे में कभी एक टाइम मिला तो जरूर बताऊंगा। अब देखते हैं इंडिया की साइज। अपना देश कितना बड़ा है मालूम है? एशियन पूरे वर्ल्ड में 7वें नंबर पे आता है। अपनी इंडिया का साइज जो है वो वर्ल्ड में 7 नंबर पे आता है। हमारी इंडिया की टोटल लैंड जो एरिया में मिला है वो 2.4% है। 7 लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा रशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, उसके बाद इंडिया आता है 7वें नंबर पे। चाइना आता है, अपने पहले वाला चाइना आता है। इंडिया टोटल एरिया ऑफ 2.4%। इंडिया का जो टोटल एरिया है वो 2.4% है। एंड टोटल जियोग्राफिकल एरिया इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से अगर हम 100% दुनिया का एरिया मान रहे हैं तो उनमें से हमें कितनी लैंड मिली है? 2.4%। ये हमें लैंड मिली है 2.4%। और इस एरिया को किलोमीटर में अगर चेंज करते हैं तो हमें मिलता है एरिया ऑफ इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर। 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया टोटल एरिया ऑफ 2.4%, टोटल जियोग्राफिकल एरिया इन द वर्ल्ड। एरिया ऑफ इंडिया कितना है किलोमीटर में बदल दोगे तो 3.28 मिलियन स्क्वायर। लैंड, अगर लैंड बाउंड्री है हमारे देश की, जो जमीन की बाउंड्री कितनी है पूरी काउंट किए तो हमें मिलता है 15,200 किलोमीटर। जो हमारे समंदर से लगी हुई लैंड की जो बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर। लेंथ ऑफ कोस्टाइन, मतलब जो समंदर का एरिया है हमारा, कितना एरिया है लेंथ का? अरे यार, नाउ कंटिन्यू। लेंथ ऑफ कोस्टाइन जो है हमारी, जो समंदर की जो बाउंड्री है, जैसे आपको ये हमारी मैप है, इस मैप एरिया में ये जो हमारा एरिया है ये अरब सी से लेके, देखो अरब सी से लेके इंडियन ओशन से लेके बे ऑफ बंगाल तक जो हमारा कोस्टल एरिया है उसकी लेंथ कितनी है? 7,516 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारी लेंथ कितनी हुई? 7,516.6 किलोमीटर। याद रखना, टोटल एरिया 3.28 मिलियन। लास्ट बाउंड्री जो मतलब हमारी जो लैंड, पूरी इंडिया की जो बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री सब छोड़ के, वो 15,200 है। 7,516.6 हमारी इंडियन कोस्टल लाइन है। 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इन साउथ, narrow and extend toward Indian Ocean, divided into 2 seas। देखो हमारे यहाँ पूरा समंदर, पूरा जो एरिया है 2 समंदर से घिरा है। एक अरेबियन सी जो मुंबई की तरफ से आता है, जो ये एरिया है, और जो कोलकाता की तरफ का एरिया है वो बे ऑफ बंगाल, ये श्रीलंका की तरफ से नीचे वाला, और ये तीनों एरिया मिला के इंडियन ओशन कहलाते हैं, और बे ऑफ बंगाल भी साइड में है। हमारे इंडिया में जो स्टैंडर्ड मैरीटाइम लाइन है जो बीचों बीच जाती है, हमारे मैप को, इंडियन मैप को, जो ICS इंडियन स्टैंडर्ड लाइन जो है वो इन मैरीटाइम टाइम में 82 और 38 डिग्री में जाता है। और वो खासकर जो यूपी का शहर है मिर्ज़ापुर, याद रखना, यूपी का जो सिटी है मिर्ज़ापुर, उस मिर्ज़ापुर के सिटी में वो काउंट करके भी जाता है, और वहीं से हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम शुरू होता है। मिर्ज़ापुर से जो लाइन आपको दिख रही थी वो लाइन आप मैप पे जरूर देखिए। मैप में जो सीधी लाइन खींची है मिर्ज़ापुर यूपी से आती है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहलाती है। वहां से हमारे देश का टाइम शुरू होता है। बात समझ में आ रही है? टाइम शुरू होता है। तो कैसे टाइम होता है? अगर आप अंडमान निकोबार पे हो, या सॉरी अरुणाचल प्रदेश में हो, आप अरुणाचल प्रदेश में हो, मान लो
आप अरुणाचल प्रदेश में हो, ठीक है। अब ये देखो ये वाला, यहाँ पे आप हो और यहाँ मुझे गांधीनगर पहुंचना है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है और ये मिर्जापुर की लाइन है, तो यहाँ से 0 माना जाता है, ठीक है। जो मिर्जापुर है शहर यूपी का, वहां 0 माना जाता है। वहां से अगर आप आना चाहो तो 8 मिनट का समय लगता है, 8 मिनट का समय। मतलब अगर अरुणाचल प्रदेश में उस समय अगर 12 बजे हो तो गुजरात में 12:08 हो जाते हैं। तो ये जो 8 मिनट का जो डिस्टेंस है वो एवरी 4 वाला पॉइंट जो 4 अल्टीट्यूड इक्वल टू 15 cm, मतलब 15 जो मिलियन है किलोमीटर से, मतलब सॉरी 15 सेल्सियस जो टेम्परेचर, 15 जो काउंट एरिया है वो 15, 15 ऐसे काउंट करोगे तो 15 के लिए 4 मिनट, और अगर 30 है तो हमारा डिस्टेंस 30 का है, क्योंकि 4 से लेके 38 का है तो ऑब्वियसली 34 है, तो वो जो डिस्टेंस है वो हमारे 8 मिनट का आता है। तो इसलिए जब हम अरुणाचल प्रदेश में होते हैं तब अगर 12 बजे होते हैं तो उसी समय गुजरात का टाइम हम काउंट करते हैं तो 12:08 का डिस्टेंस होता है। तो वो टाइम डिस्टेंस लैटिट्यूड से ही काउंट किया जाता है, ओके। तो ये टाइम मेरीडियन इंडियन स्टैंडर्ड वाला। अब इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में देखते हैं। इंडिया इज इनिशियली लोकेटेड इन एशिया। द रूट थ्रू द इंडियन ओशन कनेक्टेड कंट्रीज ऑफ यूरोप, ईस्ट एशिया, thus providing central statistical location to India. Various passes through the mountain in the north were of great help of ancient traveler and ocean limited such as communities for ages. These passes contributed in globalizing the idea of Upanishad, Ramayana, Panchatantra, Indian numerical decimal system. तो इंडिया उस समय रामायण, पंचतंत्र, इन कथाओं में पूरी तरह से उल्लेख आता है इंडिया का, कैसे इंडिया का लोकेशन कहाँ कहाँ से फैला हुआ था। लाइकवाइज ग्रीक एग्रीकल्चर कैन बी फाउंड वेरियस पार्ट ऑफ अवर कंट्री। और जो ग्रीक लोग आए थे उन्होंने भी अपने देश की बहुत सारे पार्ट को इंडिया ही कहा गया था। तो इंडिया द रूट ऑफ थ्रू द इंडियन ओशन कनेक्ट कंट्री यूरोप, ईस्ट एशिया। हमारे जो ईस्ट एशिया है, यूरोपियन कंट्री, उसको हम समंदर के रूट से कनेक्टेड है। विद द प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन इंडिया। और ऑस्ट्रिया, यूरोप, अगर मुझे ऑस्ट्रेलिया से यूरोप जाना है तो इंडिया को क्रॉस करते हुए जाना पड़ेगा, क्योंकि वो मिडल रूट है और इंडिया इज अ सेंट्रल लोकेशन ऑफ द वर्ल्ड। सो मैसेज कॉन्ट्रीब्यूटेड ग्लोबल आइडियाज, उपनिषद, रामायण, इसमें बात कही गई है। अब बात करते हैं इंडिया के नेबर कंट्री की, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना है MBBS, फॉर्मूला याद रखना MBBS। एम का मतलब मालदीव, MBBS पानी, PANI, MBBS पानी, ये फार्मूला याद रखना, ओके। MBBS पानी, ओके। एम का मतलब मालदीव, बी का मतलब भूटान, बी का मतलब बांग्लादेश, एस का मतलब श्रीलंका, पी का मतलब पाकिस्तान, ए का मतलब अफगानिस्तान, और एम का मतलब नेपाल, और आई का मतलब इंडिया, जो नेबर कंट्री है। और ये सार्क का मेंबर भी है। सार्क जो बना हुआ है, साउथ एसोसिएशन, जो सेंट्रल कंट्री बना था, वो साउथ एसोसिएशन कंट्री है, 7-8 कंट्री से बना हुआ है। इसमें चाइना भी आता है। हमारा जो नेबर कंट्री और कौन है, CMBPS पानी। आप उसको फॉर्मुलेटेड कैसे करोगे, ऊपर C रखोगे, नीचे डॉक्टर की डिग्री है, MBBS पानी, C मतलब चाइना, M मतलब मालदीव, B मतलब बांग्लादेश, B मतलब भूटान, P मतलब पाकिस्तान, S मतलब श्रीलंका, A मतलब
अफगानिस्तान एंड एन मतलब नेपाल और आई मतलब इंडिया, जो इंडिया की 7 नेबर कंट्री है। तो हम इसको दिशा में बांट देते हैं। किस तरीके से दिशा देख लीजिए, दिशाओं में बांट देते हैं। ओके, सो फर्स्ट इट इज द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट पे जो इंडिया है हमारा पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान है। इन द साउथ चाइना, नेपाल, भूटान। इन द ईस्ट म्यांमार और बांग्लादेश एंड डाउन साउथ में श्रीलंका एंड मालदीव। याद रखना दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। ये नॉर्थ साइड, ये ईस्ट साइड, साउथ साइड एंड वेस्ट साइड। नॉर्थ साइड में कौन सी कंट्री है? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। नॉर्थ साइड जो हमारी हो गया। और अगर आप नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं, ये नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ में चाइना, नेपाल एंड भूटान। इन द ईस्ट, जो ईस्ट वाली दिशा है उसमें म्यांमार और बांग्लादेश। और नीचे जो साउथ वाला एरिया है उसमें श्रीलंका एंड मालदीव। ये कुछ कंट्री के नाम हैं जो हमारी नेबर कंट्री है। तो अच्छे से पढ़िए, समझिए। तो नॉर्थ वेस्ट, ये टोटल फर्स्ट चैप्टर ऑफ द इंडिया, साइज एंड लोकेशन। नेक्स्ट चैप्टर हम 9 का जरूर देख लेंगे, उसमें ज्योग्राफी का हो या इकोनॉमिक्स का, द स्टोरी ऑफ पालमपुर जरूर देखेंगे। ओके, तब तक के लिए आप इस चैप्टर के क्वेश्चन लर्न करें, अच्छे से समझ लें। देखिए क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। इंडिया का लैटिट्यूड एल्टीट्यूड बताइए, टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बताइए, क्योंकि टॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 एम पे आता है। अंडमान निकोबार किस समंदर में सिचुएटेड है? लक्षद्वीप एंड आइलैंड। विच ओशन इन सिचुएटेड। इंडिया नेबर कंट्रीज के बारे में बताइए। और इंडिया एंड द वर्ल्ड जो कहाँ से कनेक्टेड है, जैसे द रूट ऑफ थ्रू इंडियन ओशन कनेक्टेड कंट्रीज यूरोपियन ईस्ट एशिया थ्रू द प्रोवाइडिंग अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू India. Various passes through the mountain and north were great heap of ancient travel or ocean limited such as communicator for age and the passenger contributed globalizing idea of Upanishad, Ramayana, Panchatantra, Indian numerical decimal system. So ये पांचों पार्ट से अच्छे से पढ़िए और उसको समझिए। तो ये है इंडिया, साइज एंड लोकेशन। हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, इकोनॉमिक्स का चैप्टर है कौन सा? पालमपुर ऑफ द पालमपुर, द स्टोरी ऑफ पालमपुर। ओके, तब तक के लिए आप इसको डन करें।